अल्लाह के नबी से हजरत उमर फारूक ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी ये बताइए कि हम कौन सी चीज़ को ख़जाना बनाएं, कौन सी चीज़ को अपने घर में हम इकट्ठा करें, कौन सी चीज़ को स्टोर करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम 3 चीज़ों को ख़जाना बना लो, 3 चीज़ों को स्टोर कर लो। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। सबसे पहली चीज़, तुम अपनी ज़ुबान को अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाओ। अपने अंदर ऐसी ज़ुबान पैदा करो जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज इस पर भी गौर करो कि आज हम कितनी बार अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी अकरम ने तो जो दुआएं सिखाई हैं, छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको छींक आई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह का, सामने वाला सुने तो वो कहे यरहमुकल्लाह, फिर उसके जवाब में आप कहें यहदीकुमुल्लाह। सिर्फ एक छींक आई और आपने 3 बार अल्लाह का नाम लिया। आप घर में जा रहे हैं, कुछ नहीं अगर आपको आता है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अपने घर में आते हो और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान फेल हो जाता है। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आते हो तो शैतान ये कहता है ला मबीता लकुम हाहुना, अब इस घर में हम रह नहीं सकते, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर आया है। और जब तुम खाना खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान कहता है ला अशा हाहुना, अब यहाँ तो डिनर भी नहीं मिलेगा, अब यहाँ तो खाना भी नहीं मिलेगा। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान की घर में एंट्री खत्म हो गई। आपने खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान आपके खाने से भाग गया। क्या इतना भी नहीं कर सकते हम? घर से आप निकल रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, मकान पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जब आप घर से निकलने लगिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये दुआ पढ़ के निकलिए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी दुआ है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से निकल रहा हूं। तवक्कल तो अल्लाह, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकल रहा हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे तो शैतान अगर आपको बहकाने के लिए आता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं इसने तो वो दुआ पढ़ ली कि वह कद वक़ीता, इसको तो अल्लाह ताला ने अपनी छाया में, अल्लाह ताला ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। अब शैतान इसको कुछ नहीं कर सकता, अब शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का जिक्र करने के लिए ये छोटी छोटी दुआएं हैं मेरे भाइयों, इनको आप याद कर लें। और मैं आपको एक दुआ की किताब के बारे में बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बंगला में भी वो किताब आपको मिल जाएगी। वो बड़ी ऑथेंटिक किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, हिस्नुल मुस्लिम दुआ की किताब है। और इंशाअल्लाह मैं जल्द ही ऑनलाइन इस दुआ के बारे में भी कुछ एक कोर्स की शक्ल में इसकी एक एक दुआ का जो मतलब है उसको एक्सप्लेन करके, उसका मतलब बता करके मैं इंशाअल्लाह वो वीडियो भी इंटरनेट पर जल्दी आएगा, जिसमें इस किताब की ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, पॉकेट साइज़ में आपको मिल जाएगी। आप पता लगाइएगा, बंगला में भी ज़रूर आती होगी। आप हिस्नुल मुस्लिम को अपने पास रखिए और छोटी छोटी दुआओं को आप याद करिए मेरे भाइयों, और अपने बच्चों को याद कराइए। और जब आप इन दुआओं को याद करेंगे और आपके घर में अल्लाह का जिक्र जब होगा तो आपके घर से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो शैतान वहीं से नाकाम होने लगता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करु फीही मसलुल हय्यि वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। जिन्नात का मसला आता है, मौलवी साहब मेरे घर में जिन्नात का असर है, मौलवी साहब मेरी जवान बेटी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, होश में नहीं रहती है, बाल को बिखेर लेती है। मौलवी साहब ने आके देखा, कहा जिन्नात का साया है इसके ऊपर, इसके ऊपर किसी ने जादू किया है।
मेरे भाइयों, आपको मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर को जिन्नात से बचाना चाहते हैं, शैतान से बचाना चाहते हैं, आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए। अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत आप डेली किया करें। अगर आप पूरी नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी करके करा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा की तिलावत आप करें, कोई शैतान आपके घर में नहीं आ सकता, कोई जिन आपकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता। मगर हम लोग तो शॉर्टकट चाहते हैं ना, हमको ना पढ़ना पड़े, हम मौलवी साहब से पढ़वा देंगे। हम मोबाइल के जरिए, लोग हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करके, मैसेज करके, मौलवी साहब हमको अपने घर में सूरह बकरा पढ़नी है, 2.5 पारे की सूरत है, बड़ी लंबी सूरत है, उतना टाइम नहीं है। हम मोबाइल के ऊपर अगर उसको चला दे तो चलेगा क्या? मैंने कहा देखिए, आप मोबाइल पर जब सूरह बकरा चलाएंगे तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहा है। और मोबाइल के पढ़ने पर शैतान भागने की बात नहीं कही गई है, आपको पढ़ना चाहिए। सवाब भी इसी में है और शरीयत के हुक्म का तकाजा भी यही है कि आप डायरेक्ट पढ़ें। आप मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत न करवाएं, आप खुद तिलावत करें, ताकि आपके घर से शैतान का असर खत्म हो जाए। तो घर को अगर दीनदार बनाना है तो हमें और आपको घर में यह काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना है तो अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि अजान की आवाज सुनने के बाद सारे काम धंधे बंद हो जाएं। औरतें हों, बड़े हों, बच्चे हों, उनको सबसे पहले नमाज की फिक्र हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन बंदों में एक बंदा वो भी होगा, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। इतनी नमाज की टेंशन और इतनी नमाज की फिक्र आपके अंदर हो कि आपका दिल मस्जिद में अटका हो। आप इशा की नमाज पढ़ के घर पे आए, आपने मोबाइल पर सुबह फजर की नमाज का अलार्म लगा लिया, सुबह फजर की अजान 5:30 बजे, 5:45 बजे होने वाली है, मुझे 5:45 बजे उठना है और मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना है। आप जोहर की नमाज आपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ी, आपको कलिया चक जाना है, आपको मालदा जाना है, आपको फरक्का जाना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 4 बजे फरक्का रहूंगा तो मैं असर की नमाज कहां पढ़ूंगा। आप जोहर पढ़ने के बाद असर की प्लानिंग कर रहे हैं, असर पढ़ने के बाद मगरिब की प्लानिंग कर रहे हैं। नमाज आपकी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल हो जाए मेरे प्यारे साथियों। और यही नहीं, जब आप अपने घर पर रहें तो अल्लाह के नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि आप सुन्नत और नफिल नमाजों को घर में पढ़ा करें। आप अपने घर के अंदर सुन्नत और नफिल नमाजें घर के अंदर पढ़ा करें। फजर की नमाज है, आप 2 रकात सुन्नत आप घर में पढ़ के तब मस्जिद में जाएं। जोहर की नमाज है, आप 2-2 रकात की, जो 4 रकात सुन्नत जोहर के पहले पढ़ी जाती है, 2-2 रकात करके आप घर में पहले 4 रकात पढ़िए, उसके बाद आप मस्जिद में जाइए। इससे क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरु सलातिल मरई सलातुहु फिल बैति इल्लल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा हर नमाज, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, इंसान को घर में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी वजह भी समझ लीजिए। जब आप घर में नमाज पढ़ेंगे, आपका छोटा बच्चा आपको देख करके नमाज की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। आप मेरी प्यारी माँ बहनों जब घर में नमाज पढ़ेंगी, आपकी छोटी बच्ची, आपकी बेटी भी आपको देख करके नमाज सीखेगी। और आप जब घर में नमाज पढ़ेंगे जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो आपकी नमाज के अंदर रियाकारी और दिखावे का भी कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नमाज के अंदर इखलास पैदा होगा, आपकी नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। इसीलिए घर के अंदर आप नमाज पढ़ें, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, बाकी नमाज आप घर में पढ़ें। और यही नहीं, आप अपने बच्चों को भी नमाज के लिए लेकर के जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबई सिनीन। तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो तुम उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अशरिन। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो।
10 साल के बच्चे अगर हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। और यही नहीं, आगे अल्लाह के नबी कह रहे हैं वह फर्रिकू बैनहुम फिल मजाजे, और जब तुम्हारे लड़का और लड़की 10 साल के हो गए तो उनके बिस्तर अलग कर दो। एक कंबल में, एक चादर में 2 लड़कों को मत सुलाओ, 2 लड़कियों को मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो। जानते हैं ये हुक्म क्यों दिया गया? ये हुक्म इसलिए दिया गया कि 10 साल का जब लड़का आपका हो गया और 10 साल की आपकी बेटी जब हो गई तो अब वो बुलूगत के करीब हो रहे हैं, अब वो यंग हो रहे हैं, अब वो टीन एज को पहुंच रहे हैं, अब जवानी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, अब उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। अब शरीयत ये कहती है कि अब यहां से उनको पता लगना चाहिए कि अगर हम एक लड़की हैं तो हमें पर्दे में रहने का हुक्म है, अगर हम एक मर्द हैं तो फिर हमें अपनी नजरों और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म है। शरीयत ने समाज को गंदगी से बचाने के लिए बच्चा और बच्ची जब 10 साल के हो जाएं वहीं से यह हुक्म दिया कि उनके बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये हमारी शरीयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में अगर हमसे और आपसे ये कहा है कि ज़िना के करीब मत जाओ, तो ज़िना के करीब ले जाने वाली जितनी चीजें हैं इस्लाम ने उन सबको रोका है। क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को, अपनी जीनत को किसी के सामने जाहिर मत करो। क्यों कहा अल्लाह ने वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, जब तुम अपने घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने, अपने ससुर के सामने भी अगर तुम रहो तो अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पर रखो। क्यों कहा अल्लाह ने? क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में फला तखज़ान बिल कौल, ऐ मुसलमान औरत जब तुझे किसी गैर मर्द से फोन पर बात करना पड़ जाए, मोबाइल पर बात करना पड़ जाए, या तेरे घर पे कोई गैर मर्द आ जाए और तुझे उससे बात करना पड़ जाए, तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज कड़क होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को ये लग जाए कि मेरी दाल यहां गलने वाली नहीं है, ये तो बड़े कड़क अंदाज में बात कर रही है, मैं इसके ऊपर डोरे नहीं डाल सकता, मैं इससे कोई उम्मीद नहीं कायम कर सकता। ये तमाम रास्ते इस्लाम ने क्यों बताए मेरे भाइयों? ताकि ज़िनाकारी और बदकारी के लिए कोई जगह न बचे। और इतने सब के बाद इस्लाम ये भी कहता है जब लड़का और लड़की शादी के लायक हो जाए तो तुम निकाह में देर न करो। लड़का 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गया, लड़की 15 साल से ऊपर 16 साल की, 18 साल की हो गई, शादी के काबिल हो गई। अब आप लड़के की शादी 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, आप लड़की की शादी 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं आपका वो लड़का जो 20 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में शादी के काबिल हुआ है, वो 10 साल तक क्या नमाज पढ़ करके अपने आप को गुनाह से बचाएगा? क्या वो तकरीरों को सुनकर के अपने आप को गुनाह से बचाएगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इंसान को भूख लगी हो तो उसको खाना दिया जाता है, उसको तकरीर नहीं सुनाई जाती। इंसान को प्यास लगी हो तो उसको पानी दिया जाता है, उसके सामने कुरान नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपके जवान बेटे और बेटियां शादी के काबिल हो गए हैं तो इस्लाम ये भी कहता है कि उनकी शादी में तुम देर मत करो। यही नहीं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद औरतें नाराज हो जाएं और कहने लगे कि आइंदा इस मौलवी को मत बुलाना, आइंदा इस मौलवी की तकरीर मत करवाना। ये भी सुन लो, समाज में ज़िनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ये भी कहता है अगर मर्द के पास ताकत है, पैसे वाला है और एक से ज्यादा बीवियों का वो हक अदा कर सकता है, वो 2 शादी कर सकता है, वो 3 कर सकता है, वो 4 कर सकता है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस मर्द को कर लेना चाहिए। नहीं मौलवी साहब, ज़िना कर लेना आसान है, दूसरी शादी का नाम मत लीजिए। बीवी कहती है कि तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर तुम किसी को मेरी सौतन बना के लाओगे, मैं अपने प्यार को नहीं बांट सकती, मैं अपनी मोहब्बत को नहीं बांट सकती। बीवी साफ कहती है तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर मैं कल मुंबई में था, मुंबई में एक नौजवान लड़का मेरे पास आया, 28 साल 30 साल का लड़का रहा होगा, पैसे वाला लड़का है। उसने कहा मौलवी साहब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लो भाई।
कहा किससे करूं, कोई बेटी देने को तैयार ही नहीं है। लड़की, मैंने एक ऐसी जगह रिश्ता भेजा जहां लड़की गूंगी है, लड़की बोल नहीं सकती है और गरीब फैमिली है, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि नहीं साहब, हम दूसरी बीवी के तौर पर अपनी बेटी को नहीं देंगे। ये हालात हैं इस वक्त हमारे और आपके समाज के। दूसरी शादी जो बेचारा कर सकता है उसको करने की इजाजत नहीं है। नतीजा ये है, और मैं समाज की हकीकत आपको बता रहा हूं कि कितने शादीशुदा लोग हैं जिनके शादी के बाद भी दूसरी औरतों से संबंध है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात हैं और समाज के अंदर वो चीजें चल रही हैं, लेकिन दूसरी शादी को समाज ने गाली बना दिया। कोई दूसरी शादी कर ले, पूरा समाज कहता यार ये बहुत गलत आदमी है, बहुत अय्याश आदमी है, इसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसी समाज में कितने शादीशुदा लोग हैं जो अपनी जरूरत को गलत और नाजायज तरीके से पूरा कर रहे हैं और समाज में उसको कोई बुरा कहने वाला और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम ने ज़िनाकारी से रोका है तो इस्लाम ने उसका हल भी बताया है। इस्लाम ये कहता है शादी करो, निकाह करो। कितनी लड़कियां हैं आज 25 साल की होगी, उनके माँ बाप उनकी शादी के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर वो लड़की कभी अपनी माँ से कह दे मेरी शादी करा दो, माँ कहती है तू बड़ी बेशर्म हो गई है, तू शादी की बात कर रही है, तू बड़ी बेगैरत हो गई है, तू शादी की बात कर रही है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आप समझदारी से काम लो, आप समझदारी से काम लो। लड़की अगर शादी के काबिल हो चुकी है, आप उसकी शादी करा दीजिए और रिश्तेदारी और शादी में आप आसानी पैदा कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लड़का खाने कमाने वाला है, दीनदार है, बहुत अच्छा मकान नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी आमदनी नहीं है, लेकिन अगर लड़का दीनदार है, नेक है, अच्छा है, तो निकाह कर दो, शादी कर दो। जब इंसान शादी करता है, जब जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसकी रोजी रोटी में बरकत देता है। अल्लाह ताला ऑटोमेटिक बरकत देता है। मैंने तो देखा है और महसूस किया है, इंसान जब तक शादी नहीं होती है, अगर वो 1000 रुपया कमा रहा है, शादी के बाद ऑटोमेटिक वो 2000 कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि जब बीवी आती है, बीवी अपने हिस्से का मुकद्दर लेके आती है, अपने हिस्से की रोजी लेके आती है। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब औलाद होती है, जब बेटा और बेटी होते हैं, इंसान की आमदनी में और उसकी कमाई में और अल्लाह बरकत देता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी रोजी रोटी लेकर के आया है। मेरे भाई, हम और आप ये समझते हैं हम पैसा कमा रहे, तुम नहीं कमा रहे हो। तुम्हारे हिस्से का जो मुकद्दर है, उस मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ताला ने तुमको लिखी है, तुम्हारी बीवी के जरिए, तुम्हारे बच्चों के जरिए वो तुमको मिलती है और अल्लाह तुमको देता है। इसलिए शादी में मेरे भाइयों आप आसानी पैदा करें। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले, कोई दीनदार रिश्ता मिले, तो तुम निकाह करने में देर न करो। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, शक्ल सूरत के अच्छे नहीं थे, चेहरे पर दाने भी थे, दाग भी था, लेकिन बड़े नेक आदमी थे। उनका नाम था जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, जुलैबीब तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? अरे अल्लाह के नबी शादी नहीं हुई। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। मदीना के अंदर एक अंसारी साहबी थे जिनकी बेटी बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी काबिल थी, बड़ी अच्छी थी, और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। एक दिन वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। नबी अकरम ने फरमाया कि आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास। साहबी ने समझा कि अल्लाह के नबी मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, अपने घर में ले जाना चाहते हैं। साहबी ने कहा, अरे अल्लाह के नबी ये तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से खुद निकाह करना नहीं चाहता, मेरे एक सहाबी हैं, मैं अपने सहाबी से तुम्हारी बेटी का निकाह करना चाहता हूं। कहा, अल्लाह के नबी कौन है? कहा, जुलैबीब है। अब सहाबी जानते थे जुलैबीब गरीब भी हैं और बदसूरत भी हैं, चेहरे पर दाग धब्बे भी हैं, ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, और उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी अच्छी थी।
अब लेकिन नबी का हुक्म है, सहाबी इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं थोड़ा सा लड़की की मां से मशवरा कर लेता हूं, समझ लेता हूं, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। सहाबी घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। कहा कौन है, किसके लिए रिश्ता भेजा है? कहा जुलैबीब के लिए रिश्ता भेजा है। लड़की की मां भी जानती थी जुलैबीब गरीब आदमी है, जुलैबीब बदसूरत आदमी है। लड़की की मां ने फौरन कहा कि नहीं नहीं, हम जुलैबीब के साथ अपनी लड़की की शादी तो नहीं कर सकते, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हमारी लड़की के आए, हमने अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं कराई, अब हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की की मां ने साफ इनकार कर दिया। सहाबी पलट करके जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सब सुन रही थी माँ बाप की बातचीत। लड़की अपने माँ बाप के पास आती है, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, ठीक है आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आया, आपको जुलैबीब पसंद नहीं आए, मगर जरा इस पर भी तो गौर करो, ये रिश्ता भेजने वाली हस्ती कौन है? ये रिश्ता भेजा है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या आप अल्लाह के नबी का रिश्ता ठुकराएंगे? मेरे अब्बू जान ऐसा ना कीजिए, आप मेरी शादी जुलैबीब से करा दीजिए। अगर अल्लाह के नबी ने ये रिश्ता भेजा है, मुझे उम्मीद है अल्लाह इस रिश्ते को मेरे हक में बरकत वाला बना देगा, मैं इस रिश्ते पर राजी हूं। जब मैं राजी हूं तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, आप मेरी शादी जुलैबीब से करा दीजिए। हजरते जुलैबीब से शादी करने के लिए तैयार हो गई वो लड़की। लड़की के वालिद अल्लाह के नबी के पास आते हैं और पूरा वाकया सुना देते हैं कि हम दोनों मियां बीवी तो तैयार नहीं थे, मगर हमारी बेटी तैयार है क्योंकि रिश्ता आपने भेजा है। अल्लाह के नबी ने फौरन दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी आइशिहा, ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में तू बरकत अता फरमा, वला तजअल आइशहा कद्दन कद्दा, ऐ अल्लाह इसकी जिंदगी में कभी परेशानी और कभी दुश्वारी ना आए। शादी हो गई। जुलैबीब गरीब थे, मगर गरीब होना ये ऐब नहीं है। इंसान अगर गरीब है लेकिन दीनदार है तो आपकी बेटी की कदर करेगा और आपकी बेटी को सुखी रखेगा। और इंसान अगर अमीर है और दौलत वाला है लेकिन दीनदार नहीं है तो आपकी बेटी को बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। जुलैबीब की शादी हो गई और जुलैबीब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों मियां बीवी रहते थे। कुछ दिनों के बाद एक गजवा होता है, एक लड़ाई होती है और अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ उस लड़ाई के मैदान में हजरत जुलैबीब भी शामिल होते हैं। लड़ाई जब खत्म हो जाती है और मुसलमान अपने शहीदों की लाशों को तलाश करने लगते हैं तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि सबकी लाशें तो नजर आ रही हैं, मुझे मेरा जुलैबीब नजर नहीं आ रहा है, क्या तुम लोगों ने जुलैबीब को देखा है? जब तलाश किया गया तो 7 दुश्मनों के बीच में 7 लोगों को मारने के बाद, अकेले उनसे लड़ने के बाद अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाला जुलैबीब 7 दुश्मनों के बीच में तीरों से और तलवारों से के जख्म से भरी हुई उनकी लाश मिलती है। एक दीनदार मर्द से निकाह करने का यह नतीजा निकला। अल्लाह गैब से रोजी देता था और वो अल्लाह की बंदी अल्लाह की राह में खर्च करती थी। मेरे प्यारे साथियों, रिश्ते नाते में आप दीनदारी को तरजीह दो। लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है तो बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लो। बाकी अगर कमजोर है, माली एतबार से कमजोर है, रुपये पैसे में कमजोर है, या आपके खानदान और आपके स्टेटस के मामले में कमजोर है, लेकिन अगर दीनदार है और बाखलाक है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं निकाह कर दो और देर मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जमीन के अंदर फसाद फैलेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने घर का माहौल इस्लामी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में सबसे पहले रिश्ता नाता दीन की बुनियाद पे करना होगा। और आगे बढ़िए। शादी हो गई, अब लड़की आपके घर में आती है और अब उसके बाद मियां बीवी आपस में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जाहिर है मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत भी होगी और कभी कभी झगड़े भी होंगे। कभी शौहर की कोई बात बीवी को बुरी लगी, कभी बीवी की कोई बात शौहर को बुरी लगी। अब यहां इस्लाम क्या कहता है इसको भी आप जरा समझ लें।
इस्लाम ये कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, औरत को ये समझ लेना चाहिए कि मुझे अपने शौहर के ऊपर हुक्म नहीं चलाना है, मुझे अपने शौहर का हुक्म मानना है। अल्लाह ताला ने मेरे शौहर को मेरा निगरां बनाया है। अगर घर को एक स्कूल मान लिया जाए तो स्कूल का प्रिंसिपल जैसे होता है वैसे घर का प्रिंसिपल मर्द है, और मर्द को अल्लाह ने घर का जिम्मेदार बनाया है। अगर घर को एक गाड़ी बना लिया जाए तो बीवी उस गाड़ी पर बैठी है और ड्राइवर उस गाड़ी का शौहर है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिंदगी में औरत के ऊपर मर्द को निगरां बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है। रात के 12 बजे मर्द जो है वो घर से निकल करके कहीं भी जा सकता है, लेकिन औरत नहीं जाती है। औरत नहीं जाती है, औरत कमजोर है। और ये औरत को मान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के को एक जैसा नहीं बनाया है। बहुत सारा ऐसा काम है जो औरत ही कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। और मैं कभी कभी एक बात कहता हूं कि मर्द के शरीर में ताकत है, लेकिन औरत के आंसुओं में ताकत है, औरत के जज्बात में ताकत है। औरत अपने जज्बात के जरिए वो काम कर सकती है जो मर्द अपनी ताकत से नहीं कर सकता। बीवी आपकी नौकरानी नहीं है और आप उसके मालिक नहीं हैं। बीवी महबूबा होती है और आप उसके चाहने वाले होते हैं। इन दोनों के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। नौकरानी और मालिक का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी बीवी के काम आ जाएं, कभी आप संडे है, घर में छुट्टी है, अगर आपने घर की सफाई में कुछ बीवी का हाथ बटा दिया तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपकी नाक नहीं कट जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी, इस कायनात के सबसे अजीम इंसान अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में होते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं काना यहलुबु शातहू, अपनी बकरी का दूध खुद दूह लेते थे आप। व यफ़ली सौबहू, अपने कपड़े में बटन वगैरह लगाना होता था आप खुद लगा लेते थे, और अपने जरूरी काम आप खुद कर लेते थे, और आप अपने घर वालों के कामों में सपोर्ट करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस रिश्ते की यही खासियत है, इसको मोहब्बत के साथ आप चलाइए। और अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो फौरन तलाक 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 कह करके जो रिश्ता तोड़ दिया जाता है, ये बहुत बड़ी जहालत है और इस्लाम के खिलाफ है। अरे तलाक तो बहुत बात की बात है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो अकेले में बैठ करके सोचो कि बीवी ने आज खाना खराब बनाया है, आज उसने कपड़े पर प्रेस रख करके कपड़े को जला डाला है, लेकिन कम से कम तुम्हारे बच्चों की अच्छी परवरिश तो कर रही है, कम से कम वो बेहयाई और बेपर्दगी तो नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन इन करिया मिना खुलकन रज़िया मिन आखर, खबरदार कोई मर्द अपनी औरत से अलग ना हो, अपनी बीवी से अलग ना हो और तलाक ना दे और बीवी को अलग ना करे। अगर उसको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगेगी। तो इस रिश्ते की नजाकत को समझिए। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप एक आइडियल शौहर बने, एक आइडियल बीवी बने। हम देखते हैं बाज लोगों को कि समाज के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से बहुत मुस्कुरा के मिलते हैं, मगर जब घर में जाते हैं तो बीवी बच्चों के साथ बड़ा खराब उनका रवैया होता है, बड़ा रूखा उनका तरीका होता है। माफ कीजिए, कोई अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अय अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, मेरी प्यारी माँ बहनों, सबसे बेहतरीन औरत की 3 निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये 3 चीजें अपने अंदर पैदा कर लें। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। आप शादी में जा रही हैं,
बेहतरीन साड़ी पहनकर, सज करके संवर करके आप किसी फंक्शन में जा रही हैं, सज करके संवर करके, लेकिन जब शौहर घर में आता है तो बाल में कंघी तक नहीं करती हैं, चेहरे पर क्रीम तक नहीं लगाती हैं, बदन में खुशबू तक नहीं लगाती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके मेकअप का और आपकी जीनत का और आपकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हकदार तो आपका शौहर है। अल्लाह के नबी फरमाते कि बेहतरीन बीवी वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। वो बीवियां कामयाब होती हैं और उन बीवियों की मिसाल दी जाती है जब शाम को शौहर घर में आने वाला होता है, वो अपने शौहर के लिए तैयार होती हैं, अपने शौहर के लिए रेडी होती हैं। अगर आप अपने शौहर के लिए वाकई में अपने आप को तैयार कर लें, मैं गारंटी देता हूं शौहर कभी किसी दूसरे की औरत की तरफ देखेगा भी नहीं, अगर आपने उसका हक सही तरीके से अदा किया। और दूसरी चीज, वतुती उज़ामर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी माने, शौहर का हुक्म बीवी माने, शौहर का हुक्म माने, शौहर पर अपना हुक्म न चलाए। और तीसरी चीज, वला तो खालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर की पीठ के पीछे अपनी आबरू की हिफाजत करे और अपने माल की, शौहर के माल की हिफाजत करे। शौहर का पर्स हाथ में लग जाए, शौहर का एटीएम कार्ड हाथ में लग जाए तो बिल्कुल बेदर्दी के साथ उसको खर्च ना करे, शौहर के मेहनत से कमाए गए पैसे की कद्र करे और उसकी हिफाजत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये तीन काम जो औरत कर ले वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। अब दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बेहतरीन शौहर कौन सा होता है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अंतुत इमहा इज़ा तइमता, तुम तो जाके कलिया चक में रसगुल्ला खा रहा है और तुम्हारी बीवी बेचारी घर में दाल चावल खा रही है, दाल भात खा रही है, ये मुनासिब बात नहीं है। जो तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो, जिस स्टैंडर्ड और जिस मेयार का तुम कपड़ा पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तजरिबिल वजहा, और कभी भी बीवी के ऊपर गुस्से में हाथ मत उठाओ, उसके चेहरे पर कभी मत मारो। कभी गुस्सा आया, अपने आप को कंट्रोल रखो, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई नौकरानी नहीं है, उसके चेहरे पर कभी हाथ मत उठाओ। वला तुकब्बे, और गाली गलौज से बात मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी गुस्सा आ जाए, घर की बात घर के बाहर न जाए, उसको औरत को कभी घर से मत निकालो। यह औरत का हक है मेरे प्यारे साथियों। अगर इन चीज़ों को हम अपना लें तो इंशाअल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत पैदा होगी और घर का माहौल दीनदारी वाला बनेगा। अब आखिरी चीज़ बयान करके हम बात ख़त्म करेंगे। घर के माहौल को अगर आप इस्लामी माहौल बनाना चाहते हैं तो एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए आप दुआ करें। और कुरान में 2-3 दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई हैं। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में अल्लाह फरमाता है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह तू मुत्तकियों का इमाम हमको बना दे। ये दुआ आप याद कर लीजिए। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब वो नेक होगी, जब वो दीनदार होगी। आपका बच्चा आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगा? जब आप फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में आएंगे और देखेंगे आपका बेटा पहली सफ में खड़ा है तो आपके दिल को सुकून पहुंचेगा। मेरे भाइयों, वो फैमिली और वो परिवार वो मिसाली होता है जहां शौहर और बीवी नेकी के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करें। अल्लाह के नबी ने दुआ की है उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़े और अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीम अल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर वो पानी डाल देता है मगर उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है
और अपने शौहर को उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे के ऊपर पानी डाल करके उसको उठाती है। ये परिवार अगर हमारे और आपके समाज में हो जाए कि बीवी शौहर से नमाज पढ़वा रही है, शौहर बीवी से नमाज पढ़वा रहा है, तो मेरे भाइयों उस घर में बरकत आएगी, उस घर में रहमत आएगी, उस घर में दीनदारी आएगी। आज हालात बहुत खराब है मेरे भाई, आज हमारे घरों से दीनदारी खत्म हो रही है। अरे आज घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 24 घंटे में घर में कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। मुसलमान का घर है, दिन भर मोबाइल पर गाना बज रहा है, नंगी तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुनिया भर की चीजें देखी जा रही हैं, मगर एक बार पूरे घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। इन हालात में मेरे भाइयों हमें और आपको अपने घर वालों और अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी बात कह रहा हूं कि आज हम अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम जमीन जायदाद खरीदते हैं, माएं अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाती हैं। क्यों? ताकि हमारे हमारे बच्चों को परेशान न होना पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को नेक बनाइए, आप अपने आप को दीनदार बनाइए। जिस दिन आप दीनदार हो गए, जिस दिन आप नेक हो गए, आपके बीवी बच्चे आपके बाद भी इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं होंगे। और इसकी दलील मैं कुरान से आपको दे रहा हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ, हजरत मूसा का वाकया अल्लाह बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव में जाते हैं, हजरत मूसा एक गांव में जाते हैं, उनके साथ हजरत खजिर भी हैं। उन दोनों को भूख लगी है, गांव वालों से खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। दोनों लोग थके हारे एक दीवार की टेक लगाए बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार गिरने वाली है, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि आपने दीवार को क्यों ठीक कर दिया, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया? जब इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं खिलाया तो आपको तो पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, पहले उजरत तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको इनकी दीवार को दुरुस्त करना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने कहा कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है। मैंने ये दीवार इसलिए ठीक की है, वह अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना व काना तहतहु कन्जुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कन्जहुमा रहमतम मिर रब्बिक। हजरत खजिर ने कहा, ऐ मूसा, ये जो दीवार जो गिरने वाली थी, ये दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। 2 यतीम बच्चे थे जिनके बाप ने अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना गांव वाले लूट लेते, लेकिन उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था, वो बहुत नमाजी था, वो बहुत अल्लाह वाला था। उस नेक बाप की औलाद अपने बाप के खजाने से महरूम हो जाए, ये अल्लाह ने गवारा न किया। और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तब वो अपने बाप का दबाया हुआ खजाना वो हासिल कर लें। पता ये चला कि अगर बाप नेक है और बाप अगर दीनदार है तो उसकी नेकी का बदला, उसकी नेकी का फायदा उसके मरने के बाद भी उसके बच्चों को मिलता रहेगा। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और उनका छोटा बेटा उनके पास लेटा रहता था, सोया रहता था, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने बेटे को देख करके कहते थे, मिन अजले का या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात में उठ करके तेरा बाप अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, तेरे लिए रो रहा है, तेरी खातिर रो रहा है, ताकि तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, तेरा भविष्य अच्छा हो जाए, कल अल्लाह ताला अपनी रहमतों में तुझको जगा दे। तो आप अपने बच्चों के लिए अगर उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने किरदार पर मेहनत करें मेरे भाई, अपने ऊपर मेहनत करें। अगर आप सच्चे हैं, आपके बच्चे भी सच्चे होंगे। मेरी माओ और बहनों, अगर आप दीनदार और
पर्दे में रहेंगी, आपकी बेटी भी आपसे पर्दा सीखेगी। अगर आप सच बोलेंगी, आपकी बेटियां आपसे सच सीखेंगी। आप नमाज की पाबंदी करेंगी, आपकी जवान बेटी भी हर टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ेगी। माओं से उनकी बच्चियां सीखती हैं और बेटे अपने बाप से सीखते हैं। तो पहले आप खुद अपने आप को संवारें और सुधारें। 4-5 मिनट है, आपके हाथ में चंदा देंगे। अच्छा, लास्ट में अलाउंस कर दीजिएगा। अच्छा, तो आप अपने आप को पहले सुधार लें और इस्लाह कर लें। अगर आप नमाजी हो गए मेरे प्यारे भाइयों, तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी नमाजी होगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब हमको और आपको ये हुक्म दिया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, इसीलिए उलमा कहते हैं कि चंदा वगैरह भी अपने घर की औरतों से करवाना चाहिए, अपने बच्चों से करवाना चाहिए। सदका और ज़कात अपने बच्चों से दिलवाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी नेकी करने का जज्बा पैदा हो। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं घर की इस्लाह के ताल्लुक से। अभी मुझे ये हुक्म दिया गया, चूँकि आज का ये जलसा एक मदरसे के लिए, एक इदारे के लिए ना, ये मदरसे का चंदा है, जलसा है, और आपने अब तक काफ़ी इसमें चंदा दिया भी है। और चूँकि मैं तो आमतौर से चंदा नहीं करता हूँ, लेकिन अभी आखिरी टाइम है, जाते जाते जो भी आपकी जेब में आप खाली करके यहाँ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप इस नेकी के काम में आप जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मेरे भाई, आपका ये इन्वेस्टमेंट अल्लाह के इस दीनी इदारे में, इस मदरसे में इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेगा। आइए और जाते जाते इस इदारे को आप अपना ताउन देते हुए चलिए। मैं अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ कि जिन भाइयों ने अपना अपना ताउन दिया है और मदद की है, इस इदारे की दान दिया है, अल्लाह उनके दान को कबूल करे। हमारी माएँ बहनें और हमारे नौजवान भाई, हमारे बुजुर्ग, जिन लोगों